आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक रियल केस के बारे में बात करेंगे। पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। इस केस में पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केस करने के बाद पति की कैसे किस्मत बदल गई और पति ने दूसरी शादी कर ली और सारे के सारे केसेस भी डिसमिस करवा दिए। दरअसल एक मामला ऐसा देखने को मिला जहां पर पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार के ऊपर एक साथ चार मामले दर्ज करवा दिए। 4 मामले दर्ज करवाने का मतलब ये होता है कि ज्यादा पति और उसके परिवार के ऊपर प्रेशर बनाना, दबाव बनाना। और पति दबाव में न आके पति ने एक अगला कदम चल दिया, अगली चाल चल दी और पत्नी को चारों खाने चित कर दिए और दूसरी शादी भी कर ली। दरअसल यहाँ पर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का एक मामला अलग दर्ज करवा दिया, एफआईआर दर्ज करवा दी। दूसरी एफआईआर पत्नी दर्ज करवा दी थी स्त्री धन की। 2 एफआईआर दर्ज करवाना मतलब पति और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाना। दहेज उत्पीड़न के मामले में भी तो स्त्री धन का मामला डाल सकती थी, लेकिन उसमें नहीं डाला। ये 2 अलग अलग केस की, यानी कि पति को 2 बार बेल कराना पड़े, पुलिस 2 बार उसे अरेस्ट कर सकती और कोर्ट उसे 2 बार जेल भेज सकती। तो इस कारण से पत्नी ने पति के ऊपर 2 अलग अलग मामले दर्ज करवाए। मान लीजिए कि 498A के केस में अगर स्त्री धन की बात छूट गई थी तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी डाल सकती थी, लेकिन वहां पर भी नहीं डाली। अधिक दबाव बनाने के लिए एक स्त्री धन का केस अलग से फाइल कर दिया। एक स्त्री धन के लिए केस हो गई एफआईआर, एक दहेज उत्पीड़न की एफआईआर हो गई, एक डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर हो गई और एक हो गया उसका सीआरपीसी 125 का। 4 केस पत्नी ने एक साथ एक ही समय पर फाइल कर दिए और अब पत्नी ने यहां से पति पर दबाव बनाना शुरू किया और पति से एक बड़ी रकम की डिमांड की। जैसा पति ने बताया कि पत्नी ने एक बड़ी रकम की डिमांड केस करने के पहले भी की थी और केस करने के बाद भी की। जैसे ही पति को पता लगा कि उसके ऊपर इतने सारे केसेस आ गए, पति ने बिना टाइम गवाए सीधा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। पत्नी को वापस लाने का नहीं, सीधा डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। अब दोनों केसेस एक साथ आगे बढ़ते हैं और पति के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है कि उसने डिवोर्स का केस फाइल किया एक तरफ, इसलिए उसे ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मेंटेनेंस का टेंशन है, तीसरी तरफ उसे 2 एफआईआर केस को भी फाइट करना पड़ रहा। अगर उसमें थोड़ी चूक हो जाए तो उसकी बेल भी कैंसिल हो सकती थी। तो पति बहुत प्रेशर में था, लेकिन पति बहुत ही सावधानी पूर्वक इस केस में आगे बढ़ रहा था। चलिए आगे लेके चलते हैं और आपको और डिटेल में बताते हैं। जय जिनेंद्र होमटेज जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पति ने अपनी रणनीति बनाई कि उसे केस लड़ने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए पूरा उसे फोकस करना पड़ेगा अपनी इनकम के ऊपर कि उसके परिवार का बजट ना बिगड़े। दूसरी बात, उसे खुद टेंशन फ्री रहना और अपने परिवार को भी टेंशन फ्री रखना, क्योंकि इस तरीके के केसेस में परिवार के लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और जब परिवार का कोई सदस्य या मेन मुखिया ही डिप्रेशन में चला जाता या उनका जवान बेटा डिप्रेशन में चला जाता तो माँ बाप के सामने और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर पति ने अपने आप को संभाला और साथ ही अपने परिवार को संभाला और परिवार का माहौल स्थिर रखा। और पत्नी इस बात से और अधिक परेशान हुई कि भाई इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके परिवार के लोगों को भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो पैसे देने की बात ही नहीं कर रहा, ऊपर से डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और सारे केस को लड़ रहा है और बढ़िया बिंदास काम कर रहा, पैसा कमा रहा और पैसा इसके पास आ रहा। पत्नी इस बात से परेशान, तो पत्नी अब डिप्रेशन की शिकार होने लगी और यहाँ पर पति सबके सामने इस तरीके से पेश हो रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं और जो केस किए हैं वो जीत जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस लेके चल रहा था। पति आगे बढ़ता है, पति का डिवोर्स का केस भी बढ़ता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस में वो स्टेप बाय स्टेप चलता है कि जो दहेज उत्पीड़न का और स्त्री धन का मामला था, दोनों में तत्काल डिस्चार्ज लगा देता है ट्रायल कोर्ट के अंदर कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें। पति एक आवेदन प्रस्तुत करता है दोनों केसेस को क्लब करवाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस और 125 के लिए सीआरपीसी 410 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत वो दोनों मामलों को एक साथ एक ही मजिस्ट्रेट के पास क्लब करवाने में सफल भी हो जाता है। अब इससे उसके ऊपर एक बर्डन कम हो गया कि उसे 2 केस में 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, 2 केस में एक ही बार जाना पड़ेगा और एक ही दिन में काम हो जाएगा। अब पति ने दोनों केसेस मेंटेनेंस के थे, डोमेस्टिक वायलेंस और सीआरपीसी 125 का, इन्हें स्पीडली चलाया कि पत्नी जल्दी से जल्दी आए, उसे तो मेंटेनेंस लेना है तो वो तो दौड़ के आएगी, तो इस केस को थोड़ा और पुश कर दो, और उसने फास्ट करने का प्रयास किया और वो इसमें सफल भी हो गया। इस चाल में पत्नी फंस गई, उसे लगा कि उसकी जीत हो रही यहाँ पर कि उसका मेंटेनेंस का केस बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन दरअसल पति ही ऐसी चाल चल रहा था कि उसका मेंटेनेंस का केस थोड़ा तेजी से बढ़े और हुजूर से बार बार निवेदन कर रहा था, हुजूर हुजूर जल्दी किया जाए, मैंने तो इस केस में अपना बैंक स्टेटमेंट दे दिया, जवाब दे दिया, एफिडेविट दे दिया, जितने दस्तावेज चाहिए था आपको सब दे दिया आपके बिना मांगे। लेकिन उसने पत्नी के द्वारा किए गए उत्पीड़न के, पत्नी के द्वारा किए गए ब्लैकमेलिंग के और पत्नी की काबिलियत के
और पत्नी के अर्निंग के सोर्स, ये 4 चीज को दबा के रखा उसने, ताकि पत्नी एकदम से ये ना समझ ले कि ये जल्दी केस चलाने का इसका कारण क्या है। और पत्नी जैसी इंटरिम का आवेदन लेके आती है तो हुजूर से वो निवेदन करता है कि हुजूर हम तो सब दे दिया, अब इनके बयान ले लिए जाएं और इस केस को डिसाइड कर दिया जाए। ये बयान दे दे, बोलो तो हम पहले दे देते हैं, पैसे तो इनको देना पहले। हुजूर ने यहाँ पर पति की बात को माना और पत्नी के आवेदन को रिजेक्ट इस आधार पर कर दिया कि पति इस केस को जल्दी चलाना चाहता है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पत्नी को फौरी तौर पर इंटरिम की आवश्यकता है। साथ में यह भी कोर्ट ने कह दिया कि पति की तरफ से बिना मांगे सारी चीजों को, दस्तावेजों को जो केस के लिए जरूरी है वो प्रस्तुत कर दी गई हैं। तो ऐसे में पत्नी गवाही दे और अपने सबूत दिखाए और इसके बाद केस डिसाइड कर देते हैं, फाइनल फटाफट डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि पति लगातार जल्दी कर रहा है और पत्नी भी लगातार जल्दबाजी कर रही है, इसलिए इस केस को जल्दी ही डिसाइड कर देते हैं। और पति यहाँ पर सफल हुआ इस चाल में और उसने जैसी अपनी पत्नी गवाही पे आई और गवाही पत्नी की हुई और क्रॉस एग्जामिन में पति ने पत्नी के इनकम ऑफ सोर्स के सबूत दिखा दिए, पत्नी के एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करने वाले प्रूफ दिखा दिया और इसके अलावा पत्नी के उत्पीड़न के सबूत दिखा दिए और पत्नी के द्वारा अर्निंग के सबूत भी पति ने दिखा दिए। जैसे चारों सबूतों को दिखाते ही कोर्ट में पत्नी चारों खाने चित हो जाती है और अब पति का इसी स्टेटमेंट के आधार पर डिवोर्स के केस में उसे बल मिलने लगता है और अब डिवोर्स का केस वो फास्ट कर लेता है। और इधर उसके जो स्त्री धन का और दहेज का केस चल रहा था, वो जैसा चल रहा था वो चल रहा था और बिल्कुल आराम से चल रहा था, निश्चिंत था, चलने दो, क्योंकि उसने मेंटेनेंस के केस में पत्नी को फंसा दिया है। और जैसे ही मेंटेनेंस के केस का जजमेंट आता है वो डिस्चार्ज की पिटीशन में लगाता है और डिस्चार्ज की पिटीशन में उस समय आखिरी स्टेज पर चल रहा था, कोर्ट आदेश करने वाली थी और मेंटेनेंस के डिसीजन ने और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत ना देने की वजह से दोनों के दोनों केस वहां पर डिसमिस हो जाते हैं। यहाँ पर अर्निंग के आधार पर, उत्पीड़न के आधार पर पत्नी के दोनों मेंटेनेंस केस डिसमिस हो जाते हैं। उधर पत्नी के द्वारा लगाए गए स्त्री धन का और दहेज उत्पीड़न का मामला, डिस्चार्ज में पत्नी कोई सबूत नहीं दे पाती है और पति इस कोर्ट में साबित भी कर देता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पत्नी ही मुझे परेशान कर रही थी और इसके उत्पीड़न के सबूत हैं और कमा रही है। और इस केस में यहाँ पर पति सारे सबूतों को रख देता है कि देखिए हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने आज तक पत्नी का भला ही चाहा और भला ही किया है और ये किया मैंने पत्नी के साथ, मैंने अपने पति धर्म का पालन किया, पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया बल्कि हमारा उत्पीड़न शोषण किया और इस केस की आड़ में एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की और केस करने के बाद हमें एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जिसमें ये कहा कि अभी भी हमको पैसा दे दो, हम अपने केस वापस ले लेंगे वरना जेल में सड़ोगे। है ना, फ्रस्ट्रेट होकर जब पत्नी को लगा कि कुछ नहीं होने वाला, कई बार लोग ये गलती कर जाते हैं और पत्नी को क्या मालूम था कि मेरा मैसेज करना मेरे पे भारी पड़ जाएगा और पति ने वो मैसेज भी कोर्ट में सबमिट कर दिया। कोर्ट ने ये बात मानी कि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने ये भी माना कि पति ने पत्नी के लिए भरसक प्रयास किया मनाने का और पत्नी के लिए उसने अपने पति धर्म का पालन भी किया। कोर्ट ने ये भी माना इस मामले में कि पत्नी से जब क्रॉस एग्जामिन हुआ तो जो सबूत दिखाए गए उसमें पत्नी ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ उससे गलती हुई है और ये जो सबूत दिखाए जा रहे हैं ये सही है और वास्तविकता में मैं गलत हूँ। इस आधार पर सारे के सारे केसेस पत्नी के खत्म हो गए और पति ने जो डिवोर्स का केस फाइल किया था उसे डिवोर्स मिल गया। पत्नी ने लाख कोशिश की हम साथ रहना चाहते, हमसे गलती हो गई, लेकिन पति ने दूसरी शादी कर ली। पत्नी सारे केसेस खत्म होने के बाद, डिवोर्स होने के बावजूद भी पति को मनाती रही। डिवोर्स के जो आदेश हुआ था उस डिवोर्स की डिक्री को चुनौती भी देने हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर पत्नी का साथ नहीं दिया और तथ्यों के आधार पर यह कह दिया कि फैमिली कोर्ट का आदेश सही है, आप ही गलत हैं। पत्नी को ना पैसा मिला, ना पति मिला और ऊपर से केस भी लड़ने पड़े, वो भी 4-4, 5 केस, एक पति का 5 केस लड़ने पड़े और इस केस में पति ने दूसरी शादी भी कर ली। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये रियलिटी घटना है। कुछ समय पहले केस आया था मेरे पास में जिसमें पति ने ये सिलसिलेवार सारी चीज़ें बताई थी और एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया था और काफ़ी लंबे समय तक मेरी टचिंग में रहा और केस के दौरान सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहा और आखिरकार वो सारे केस जीत गया। ऐसे कई जजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर पत्नी के द्वारा झूठे केस किए जाते हैं तो उन्हें और पत्नी उन लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है, तो इस आधार पर कोर्ट मानती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो मेंटेनेंस बंद कर देती है। दूसरी तरफ ये भी हो जाता है कि भाई यहाँ मेंटल क्रूरल्टी भी साबित हो गई है और डिजेशन का ग्राउंड भी साबित हो गया, तो पति को डिवोर्स ही मिल जाता है। और दहेज उत्पीड़न जैसे केस कोई सबूत ना होने की वजह से
डिसमिस कर दिए जाते हैं। तो पत्नी को यहाँ पर तगड़ा झटका भी लग जाता है। ऐसे कई जजमेंट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।